श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं ये कह रहा था कि आज माघी पूर्णिमा का दिन है। दुनिया के तमाम भक्त आज के इस पवित्र दिन को एक महोत्सव के रूप में जानते हैं। तमाम भक्त लोग जहाँ कहीं भी मौका लगता है माँ गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, पवित्र मन से पूजा करते हैं और इस प्रकार की भावना लेकर के जाते हैं कि हमारे सारे पापों का हरण होगा। और ये माँ गंगा भी यूं ही नहीं आई है इस धरती पर, बहुत प्रयास हुए हैं। बहुत सारे धर्मात्मा राजाओं ने प्रयास किए और अंततः सफलता मिली राजा भगीरथ को। जिस खानदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए, उसी खानदान में राजा सगर आए थे। ये सतयुग की बात है। बैठ जाइए, ऊपर आ जाइए, इधर बैठिए। राजा भगीरथ को अंततः सफलता मिली। 5,500 वर्षों तक गंगोत्री में उन्होंने तपस्या की और विवश कर दिया माँ गंगा को इस पृथ्वी पर आने के लिए। विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि माँ गंगे को इस धरती पर उतर जाने दीजिए। माँ गंगे आना नहीं चाहती थी, तो यही कहा भगवान ने कि देवी तुम जाओ। नहीं जाना चाहती हो, क्या वजह है? तो कहा कि दुनिया के तमाम तरह के पापी अनेक प्रकार के पाप कर्म करेंगे और सारा पाप मेरे जल में जाके धोएंगे। मैं कितने पापियों का पाप धो पाऊंगी? तो भगवान ने कहा कि देवी पुत्री तुम जाओ, एक परमात्मा की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। तुम जहां जहां जाओगी तुम्हारे किनारे पर ऋषि मुनियों के डेरे होंगे और जब पापियों का पाप धोते धोते तुम बोझिल हो जाओगी तो ऋषि मुनिगण जिस दिन तुम्हारे जल में चरण स्पर्श करेंगे उस दिन तुम्हारे ही सारे पाप धुल जाएंगे। और इस प्रकार भगवान वादा किए, तब माँ गंगा इस धराधाम पर उतरी। अब माँ गंगा के उस तीव्र धार को कौन रोके? तो उसके लिए भी 1 वर्षों तक तपस्या की थी राजा भगीरथ ने। बाबा भोलेनाथ को खुश कर लिया तो वो तैयार हुए और उनके जटा का सहारा लेकर के माँ गंगा इस धरती पर उतर करके आई। और पतित पावनी इसलिए कहलाई कि अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों का प्रक्षालन करते हुए आती है यहाँ तक। तो इसकी बड़ी महत्ता है। भक्त लोग जाकर के अपने को डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं और अपने पाप को धोने के लिए जाते हैं वहां पर। और ये सौभाग्य है आज के ही दिन भक्त रविदास का जन्म हुआ इस धरती पर। किस खानदान में? सब लोगों को पता है, छिपी हुई बात नहीं है। वे खुद ही डंके की चोट पर कहते हैं कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा खसब हमार, नीच ते प्रभु ऊंच की वह कह रहे दास चमार। स्वयं कहते हैं जब किन्हीं के अंदर में कोई खामी नहीं रहती, कोई दोष नहीं रहता, दावे के साथ कोई भी बात वो बोल लेता है, डंके की चोट पर बोलता है। तो ये खुद ही कहते हैं मेरी जाति, कर्म, खानदान सब ओछे हैं, लेकिन जिस काम के द्वारा लोग दुनिया में महान हो जाता है वो है प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा। नीच ते प्रभु ऊंच किए हैं, उन्होंने मुझे ऊंचा बनाया। तो दलित खानदान में पैदा होकर के, चमार जाति में पैदा होकर के, और वो भी ऐसे समय में जिस समय जाति पाति की भावना एकदम कोढ़ के तरह घुसी हुई थी समाज में, बहुत तोड़ा था हमारे समाज को। और उस समय उनका जन्म हुआ इस संसार में। और जिस खानदान में जन्म लिए उस खानदान में जन्म लेकर के दुनिया को दिखा दिया उन्होंने। ये कोई जाति से बड़ा या छोटा नहीं होता है, महान तो होता है वो अपने कर्मों से ही। अपने कर्म से ही किन्हीं की पूजा होती है, नहीं तो अपने कर्म के चलते ही लोग दुनिया में निंदा सुनते हैं, गाली सुनते हैं।
और इसी प्रकार की एक घटना, ये रावण ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ, अपने कुकर्मों के चलते राक्षस की श्रेणी में चले गए। एक देवी पैदा हुई भीलनी खानदान में, माता सबरी भीलनी के खानदान में पैदा होकर के अपने कर्मों के बदौलत वो देवी हो गई। तो भक्त रविदास इस संसार में आए, जिस प्रकार लालन पालन होता है बच्चे का, बहुत ही दुलार प्यार में उनका जीवन पला है। धीरे धीरे साधु भक्ति की ओर उनका मन लगने लगा। अनेकों साधु संतों के शरण में जाना आना उनका शुरू हुआ। संजोग बना, परमात्मा की कृपा हुई, समर्थ ये रामानंद स्वामी के दर्शन हुए। दो समकालीन संत हुए, बाबा कबीर और संत रविदास, दोनों हो गए रामानंद स्वामी के शिष्य। और उनकी कृपा हुई, उनके जीवन में महानता को हासिल किया। और उनके विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। कथाएं तो बहुत हैं, उन कथाओं की चर्चा बार बार लोग करते हैं। जब दुनिया को कोई एक नई दिशा दिखा करके जाते हैं तो उस कथा की चर्चा बार बार होती है। और माँ गंगा के इतने प्रेमी भक्त थे भक्त रविदास, क्योंकि जन्म ही हुआ था माघी पूर्णिमा के दिन। संजोग ऐसा, उनके जीवन में उनके जो काम थे वो बस जूते सिलाई के काम, जो उनके खानदानी काम थे, ऐसे उनके एक बेटे भी थे। पारिवारिक जीवन था, घर गृहस्थी का जीवन रहा है उनका, लेकिन अपने कर्म पथ से कभी चूके नहीं। जो काम खानदानी मिला उस काम को करते रहे, और समय निकाल करके जो परमात्मा का भजन है वो भी करते रहे। परिणाम दुनिया के लोगों के सामने में, वो परिणाम क्या था? एक दिन कुछ भक्त लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने को, आज के ही दिन चले गए भक्त रविदास के यहाँ। और भक्त रविदास को कहा कि महाराज भक्त जी आप भी चलिए गंगा स्नान करने। तो कहते कि मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तो कहा मैं रोज दिन 2 जोड़ी जूते बनाता हूं, एक जोड़ी बेच करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूं, और दूसरी जोड़ी बेच करके मैं साधु संतों को दान देता हूं। नित्य का उनका कर्तव्य था साधु संतों की सेवा करना, साधु संतों के चरणों में जाके बैठना, यही करते थे वो। इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन जब आप लोग जा रहे हैं तो मेरे तरफ से मां गंगा को मेरा एक चढ़ावा लेते जाइए। चढ़ावे में क्या दिया? सुपारी, ये दे देना मां गंगे को। वो पंडित जी लोग गए स्नान करने, और इन्होंने कह दिया था कि मां गंगे को दोगे फेंक करके नहीं देना, मेरा नाम लेकर के उनका आवाहन करना, पुकार लगाना। मां गंगा स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारा मेरा ये चढ़ावा स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। स्नान करने के बाद मां गंगे को याद किया। जैसे याद किया तो मां गंगा के एकदम सुंदर सा हाथ बाहर निकला बीच गंगा जी से, और कहा मां गंगे भक्त रविदास ने तुझे याद किया है, नमन किया है, और अपने तरफ से ये चढ़ावा तुम्हारे लिए भेजा, इसे स्वीकार करो। तो चढ़ावा दिया हुआ चढ़ावा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और स्वीकार करने के बाद साथ ही साथ क्या किया? वो अपने हाथ का ही कंगन उनके हाथ में दे दिया, जिन्होंने ये चढ़ावा दिया। तो कंगन लेकर के लौट के गए। अब वो पंडित जी सोचते हैं कि मैं करूं क्या इसके कंगन का, एक ही कंगन है, अपनी पत्नी को दिया। अब उनकी पत्नी सोचती है कंगन में क्या करूं, जोड़ी रहे तो पहनूं भी, है तो एक ही कंगन, जोड़ी में लगा नहीं सकती। तो जाके महारानी को दे दिया। वो महारानी कौन थे? महाराज पीपा जी राजा थे। पीपा जी महाराज की पत्नी को दे दिया। कहा महाराज इसकी जोड़ी तो मैं लगा नहीं सकती, आप लगवा लीजिए जोड़ी। तो उस महारानी ने राजा को दिया कि इसकी जोड़ी लगवा दो। तो महाराज पीपा जी ने डंका पिटवाया, जो भी इसकी जोड़ी लगा दे उसके बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। लेकिन वो साधारण किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया कंगन तो था नहीं, कोई नहीं लगा पाया। तो पंडित जी से पूछा ये कंगन तुम्हें कहां मिले? पता चल गया, सारी बातों की जानकारी मिली। सीधे जाते हैं भक्त रविदास के पास कि इसकी जोड़ी लगा दो। तो भक्त रविदास कहते हैं मैं जरूर इसकी जोड़ी लगा दूंगा, अभी बैठो तुम। बैठे वो ऐसे उसी बीच में एक घटना घटती है कि भक्त रविदास के घर आने के पहले उनकी पत्नी घर पर थी। पीपा जी महाराज वहां पहुंचे। अब उनकी पत्नी कहां देगी बैठने के लिए?
घर के अंदर में एक सूखा हुआ चमड़ा था, वो चमड़ा बिछा दिया चटाई के रूप में। अब वो पीपा जी महाराज बैठना चाहते तो बैठे नहीं, लगा कि इतने सुंदर कपड़े इस चमड़े पर कैसे बैठूं। तो उनकी धर्मपत्नी को लगा कि शायद यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था, बाहर में बैठेंगे, तो बाहर में ले जाके लगा दिया। बाहर में भी गए तो वही चमड़ा है, अब बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तब तक में भक्त रविदास आए और आकर के कहते हैं, करीब पगले ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये राजा है, राजा, ये जहां तहां बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये राजा हैं, इनको राजा को राजा की तरह आसन देना पड़ेगा। और तब तक में भक्त रविदास उनको बुलाते हैं, बोल महाराज राजन क्या चाहिए तुमको? बोला बस इस कंगन की जोड़ी लगा दो मुझे। इतना कहना था। वो नमक लगा करके चमड़े को जो सूखने के लिए दिया था ना, उससे पानी टपक रहा था उस चमड़े से। हाथ में लिया वो चमड़े का पानी और पीपा जी के हाथ में दे दिया, ये लो चरणामृत। अब चरणामृत की बात उठी, ले तो लिया, क्योंकि क्या कहते हैं लाचारी गधे को बाप कहना पड़ता है। अब वो लाचारी में ले लिया वो जल, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े भक्त हैं। वो जैसे ही हाथ में जल लिया, बोले से ग्रहण करो, और ये कह करके संत रविदास गए अंदर, ये धीरे से हाथ का पानी नीचे गिराए और हाथ पीछे करके अपने ही कपड़े में पोंछ लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठो बढ़िया से, जरूर छटपट मत करो। और वो संत रविदास उधर से आते हैं, भक्त रविदास बाहर जैसे ही निकले, जिस कठोते में वो चमड़ा धोते थे वही वाला कठोता लेके सामने में आए और बस वही हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मां गंगे एक भक्त आया है मेरे द्वार पर ये कंगन की जोड़ी लगाने के लिए, शायद ये कंगन तुम्हारे ही हाथ के हैं, इसलिए इसकी जोड़ी लगा दो तुम। और इतना कह करके ज्यों ही प्रार्थना किया, वो कहते हैं सामने में राजा बैठे हैं, सारी लीला वो देख रहे हैं, कहते मन चंगा तो। और ये कह करके मां गंगा से जैसे ही प्रार्थना किया, उसी चमड़े वाले पानी माता गंगा प्रकट हो गई। और जैसे प्रकट हुई तो दूसरा कंगन की जोड़ी उस पंडित जी के, राजा पंडित जी भक्त रविदास को मिला, भक्त रविदास ने उस राजा को दे दिया। जोड़ी लेकर के चले तो गए, बड़ी गदगद हो गए, ये सचमुच में ये साधारण कोई भक्त नहीं है, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक प्रतिभा है इनके अंदर में, ये सोच करके बड़े प्रभावित हुए, उनका गुणगान करते हुए चले गए यहाँ से। और वहां गए तो वो देख रहे हैं कि कपड़े तो हमारे अपवित्र हो गए हैं। जब ऐसे उलट के देखा तो कपड़े में चमड़े के पानी का दाग लगा हुआ था। उस कपड़े को खोल दिया, दे दिया दासी को, इस कपड़े को की सफाई करो। कपड़े की सफाई करने लगी। अब राजा के वस्त्र हैं तो सफाई करने में चूक होगी तो हो सकता है सजा भी मिले। बढ़िया से साफ करने लगी, तब वो साफ क्या होगा, जो चमड़े के पानी का दाग लगा था वो और चमकीला होने लगा, और ज्यादा चमकने लगा। तो उस लड़की ने उस कपड़े को चबा के सोचा कि इसको साफ कर दूं, दांत से चबाऊं और साफ कर दूं। अब दांत से जैसे चबाना शुरू हुआ, एक अजीब सी घटना घटती है। अब वो लड़की क्या देखती है, जिसको देखती है उसके मन का ही बात जानने लगी है, कौन क्या सोच रहा है ये खुद जानने लगी। और जब जानने लगी तो सीधे चली गई महारानी के पास। अब महारानी को जाकर के कहती कि राजा साहब कहाँ हैं? तो वो कहते राजा साहब हैं बंद कमरे में। क्या कर रहे हैं? तो पूजा करने के लिए अंदर बैठे हैं। तो वो दासी कहती है, जो कपड़ा धोते धोते वो सबके मन का बात जान रही थी, वो कहती है कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोला उनके राज्य में कितनी उल्टा नारी है, कितनी वेश्या है, गणिका है, उसकी गिनती कर रहे हैं मनी मन की, कौन ज्यादा खूबसूरत है। अब महारानी को लगा गुस्सा, जाती है दरवाजे के पास, एक धक्का लगाती है, दरवाजा जैसे अंदर से खुला तो महारानी पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो डर करके वो क्या कहते हैं कि मैं तो पूजा कर रहा था। का झूठ बोलते हैं, आप पूजा नहीं कर रहे थे, आप तो सारे वेश्याओं की गिनती कर रहे थे कि कौन हमारे राज्य में ज्यादा खूबसूरत वेश्या है। अब वो अकबका के कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला? का मुझे कुछ नहीं पता, इस लड़की ने सब बताया। उसको पूछा तुम कैसे जान गई? का वो जो अपने दाग लगे हुए कपड़े मुझे दिए थे ना,
तो जब उसकी सफाई कर रही थी तो सफाई नहीं हुई, तो हमने दांत लगा करके चबा के सोचा कि उसकी सफाई कर लूं। जैसे ही हमने दांत में उस कपड़े को लगाया, अब मेरी ऐसी दृष्टि खुल गई है कि सबके मन का बात मैं जानती हूं, कौन क्या सोच रहा है। अब पीपा जी महाराज को बड़ी अफसोस हो गया, बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो चरणामृत मुझे मिला था, मेरी पता नहीं, हम ये तो दांत में लगाई, केवल दाग लगे थे कपड़े में, उसको दांत से चबाई है तो दिव्य दृष्टि खुल गई। अब मुझे वो चरणामृत दिया था, अगर मैं कंठ के नीचे उतार लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। बड़ी अफसोस हुआ। पिछली बार तो ये हाथी पर सवार होके गए थे पीपा जी, इस बार जो गए तो भागे भागे चले गए पैदल ही, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जाते भक्त रविदास के घर पर, और वहां जाकर के कहते महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर से चरणामृत दीजिए। तो संत रविदास कहते हैं राजन, हमने तो सोचा था कि मुफ्त में तुमको राजपाट मिल जाए, मुफ्त में इस संसार का सुख मिला हुआ है, संसार के बाद का भी लंबा जीवन तुम्हारे लिए सुख में शांति में हो जाए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज किया, उसको है दृष्टि से देखा, इसलिए अब मुफ्त में नहीं मिलने वाली वो वस्तु है। वो कृपा अब मुफ्त में नहीं मिलेगी, अब तुमको टहलू करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी तुमको। राजपाट छोड़ करके पीपा जी महाराज उन्हीं के शरण में रह गए, उन्हीं के शरण में। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरते गए, जब गुरु की कृपा हो जाए। आया है संत कबीर की वाणी में, सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी, तासो करो निहोर, उससे निहोरा करो जो अंधकार मंडल से ऊपर उठे हुए हैं। अगर उनको दर्द हो गया ना, आवे दर्द रात ही लावे, उठा करके तुमको रास्ते में बिठा देंगे। जैसे हजारों लोग मिल करके भी रेल के एक डब्बे को उठा नहीं सकता है अगर पटरी से गिर गया तो, और एक क्रेन आता है उसको पटरी पर उठा के रख देता है। उसी प्रकार हजारों लोग भी चाह करके, दुनिया के सारे लोग भी चाह करके तुम्हारा वो कल्याण नहीं कर सकते। और अगर कोई अंधकार मंडल से ऊपर उठे हुए पुरुष हैं, कहते उससे निहोरा करो, वे रीझ गए किसी तरह, वे दया कर दिए तो आवे दर्द रहा तो हिलावे तब पई हो निजोर। तुमको अपने दिशा का पता चलेगा, अपने घर का पता चल जाएगा, ऐसे जगह हम ले जाके बिठा देंगे। टहलू करते रहे, राजपाट छोड़ करके संत रविदास के घर पर उनकी सेवकाई करने लगे, टहलू करने लगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। वो महान सुख, जिस सुख में थोड़ा भी दुख मिला हुआ नहीं, वो महान सुख जब भी मिलेगा बिना सेवा किए हुए नहीं मिल सकता। तो सेवा करते रहे, इसी बीच में और कुछ एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है, इनको पता चल गया कि ये रामानंद स्वामी के शिष्य हैं, उनके भी प्रभाव में आए। एक दिन इच्छा हो गई पीपा जी महाराज की के विषय में, देख लिया उनकी धर्मपत्नी ने कि मेरे पति जब साधु बन गए, साधु संत की सेवा में चले गए, तो मैं क्या करूंगी रह करके। वो भी राजपाट छोड़ करके चली गई। लेकिन ये त्याग भी बहुत बड़ा अभिमान है, ये भी त्याग का भी अभिमान होता है लोगों को। अगर कोई राजा महाराजा कुछ भी बड़े पद को छोड़ करके आता है ना, इस बात का अभिमान होता है उसके अंदर कि मैं ये चीज छोड़ करके आया, इसका घमंड होता है उसके अंदर में। त्याग का भी त्याग चाहिए। ये स्थिति आएगी जब मतलब त्याग का भी ख्याल नहीं रहे कि हमने कुछ त्याग किया है, तब आपकी महानता है, आप महानता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। तो वो महारानी भी पति के सेवा में चली आई कि जब मेरे पति ही साधु सेवा में है तब मैं भी चली जाती हूँ। और एक दिन ऐसा संजोग बना, रामानंद स्वामी की अगुवाई में भक्त रविदास और भक्तों की बहुत बड़ी टोली तीर्थाटन के लिए निकले। तो पीपा जी महाराज की पत्नी भी कहती है कि मुझे भी ले चलिए साथ में। तो रामानंद स्वामी बड़ी दयालु थे, वो कृपा कर दिया, ठीक है तुम भी चलो। चल दिए तीर्थाटन करने के लिए। गए एक भक्त के घर पर, कोई आदमी था, इच्छा हुई कि साधु संतों की टोली आई है, कुछ सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निधि रहो चरण लो लाई हो।
उनके चरणों में लौ लगा करके रहो, क्योंकि गुरु की भक्ति और साधु की सेवा किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है ना। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु नावे हाथ। जब तक साधु संतों की संगति नहीं करेंगे और उनकी युक्ति से परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। तो एक भक्त ने निमंत्रण दे दिया रामानंद स्वामी को, स्वीकार कर लिया, है ना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। जैसा भक्त दे दे, वो तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। रामानंद स्वामी ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण। सब भक्त लोग चले गए उन्हीं के घर पर। रात में भोजन किया, घर के लोगों ने बढ़िया जैसा भी भोजन बनाया। बस भूख रहती है तो सब भोजन अच्छा लगता है। भोजन करके विश्राम किए। सुबह निकलते समय पीपाजी महाराज की धर्मपत्नी सोचती है कि घर के पति को तो, घर के मालिक को तो देखा, बड़ी उसने सेवा की, घर की मालकिन कहाँ गई, उसको नहीं देखा। सब लोग बाहर निकले और पीपाजी महाराज की पत्नी अंदर घुसी, घर के अंदर जाती है। अब खोजती है सब जगह जाकर के, इनकी पत्नी कहाँ गई। तो घर में कहीं मिली नहीं उनकी पत्नी। तो खोजते खोजते वो अनाज रखने वाला मिट्टी का जो बनता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ देहाती भाषा में कोठी कहते हैं। कोठी में जाकर के हाथ डालती है पीपाजी महाराज की पत्नी। और जैसे कोठी में हाथ डाली तो पता चला घर की मालकिन उसी कोठी के अंदर घुस के नंगे बैठी हुई थी। तो पीपाजी महाराज की पत्नी कहती है, अरे बहन क्या बात है, ठीक कोठी के अंदर में तुम नंगी बैठी हो। कहा कि बहन क्या बतलाऊं, मेरे पति ने शाम को कुछ साधु महात्माओं को निमंत्रण दे दिया और आकर के मुझे बतलाया, और घर में खाने पीने के लिए कोई राशन सामग्री नहीं थी। कहा बस मेरे पास एक ही वस्त्र थे, एक ही साड़ी थी, वही हमने दे दिया कि जाइए इसी को बेच दीजिए, जो पैसे मिलेंगे खिला दीजिएगा, फिर कल कमाइएगा तो फिर दूसरे कपड़े की व्यवस्था कर दीजिएगा। और हमने अपना कपड़ा ही दे दिया, मैं नंगी बैठी हूँ कोठी के अंदर घुस करके। पीपाजी महाराज की पत्नी को लगा कि मैं तो सोचती थी मैं ही बड़ी भक्तिन हूँ, मैं पति के आदर्शों पर चलने वाली हूँ, लेकिन ये जो मेरी बहन है ये तो गजब है, ये भक्ति। ये पति ने साधु संत को निमंत्रण दे दिया तो एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बोली जो करना है उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा कर लीजिए। तो अपना कपड़ा बेचवा दिया और नंगी बैठी है कोठी में। पीपाजी महाराज की पत्नी मन ही मन सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी इतना बड़ा त्याग है इनके अंदर, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो अपने पति के झोले से निकालती है डफली, और डफली लेकर के पूरे नगर में दिन भर घूम करके खूब नाची, भजन गागा करके खूब नाच करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा की, और सब पैसा इकट्ठा करके ला करके उसी बहन को दे दिया जो नंगे बैठी थी कोठी के अंदर में। बोला बहन जितने कपड़े खरीदने होंगे खरीद लेना। ये कह करके इस प्रकार की यात्रा आगे निकलती है। वो पीपाजी महाराज अंततः रामानंद स्वामी से प्रभावित हुए, भक्त रविदास की शरण में जाकर के उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के दुनिया में वो पीपाजी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए इस धरती पर आकर। और वही वो पीपाजी महाराज, अब देखिए संत रविदास की कैसी कृपा उनके ऊपर हुई। सब लोग अपने अपने घर की ओर चले गए, अब पीपाजी महाराज चले जा रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी है और भी भक्तों की टोली है। एक शेर दहाड़ते हुए कहीं से आया। अब वो शेर दहाड़ता हुआ जैसे ही आया पीपाजी महाराज की ओर, पीपाजी ने शेर को पकड़ लिया। अब पकड़ा दोनों कान पकड़ करके पीपाजी के पास जो मंत्र था वो कृष्ण मंत्र था उनके पास में, कान में ही कृष्ण मंत्र का फूंक मारा। जैसे दीक्षा देते हैं हमारे यहाँ गुरु मंत्र बतलाया जाता है, उस शेर के कान में ही कृष्ण मंत्र का फूंक मारा। अब ऐसा मंत्र का प्रभाव पड़ा शेर के जीवन में, अब वो शेर ही हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जपना शुरू किया। अब वो दहाड़ेगा क्या, खाली कृष्ण मंत्र ही जपता था। और थोड़े ही दिनों में उस शेर का शरीर पूरा हुआ, और उस शेर का जो दूसरा जन्म हुआ इस धरती पर नरसिंह मेहता का करके एक बहुत बड़े संत हैं दक्षिणी भारत में, नरसिंह मेहता बन करके आए थे। ये संत रविदास के दीक्षा का ये प्रभाव पीपाजी के जीवन पर पड़ा, और पीपाजी के दीक्षा का प्रभाव उस शेर के जीवन पर ऐसा पड़ा, नरसिंह मेहता का करके दुनिया में विख्यात हुए।
जिनका एक भजन बड़ा ही प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये नरसिंह मेहता का भजन है, बहुत ही भाव से भरा हुआ ये भजन है। तो इस प्रकार का जीवन रहा है भक्त रविदास का पूरा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित रहा। लेकिन ये समर्पित जीवन में जो उन्होंने किया है, उनका उपदेश उन्होंने कहा रैदास, भक्त रविदास के विषय में, रैदास रहे जाके हृदय, रैदास रहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। जिसके हृदय में ही सदैव राम बसते हैं, सदैव परमात्मा जिसके हृदय में बसते हैं, का उसके हृदय में काम क्रोध नहीं व्यापते हैं। और सो भक्ता भगवंत सम, ऐसा कोई भक्त अगर है संसार में जिसके हृदय में सदैव परमात्मा बसते हैं, का वो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सो भक्ता भगवंत सम, वो भगवान ही है, परमात्मा ही है जिसके हृदय में सदा राम बसते हैं। और उस परमात्मा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और दुनिया के लोगों को यही कहा कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा खसब हमार, नीचते प्रभु ऊंच कियो हैं, कह रैदास चमार। ये रैदास चमार कहता है, अगर नीचे में तुम पड़े हो, इन सारे दुखों का निदान चाहते हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा की तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, यही सिखाया। और उन्होंने यह भी कहा, रैदास राति ना सोइए, दीनी न करिए स्वाद, अहनिसी हरि जी सुमेरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। सारे प्रतिवाद को छोड़िए, सारे विवादों को छोड़ दीजिए। अनावश्यक जिससे तीसरे बात विवाद करते हैं, इन सारी चीजों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे प्रतिवाद को छोड़ करके करना क्या है, का दिन रात मन सदैव परमात्मा का, अहनिसी हरि जी सुमेरिए, सदैव परमात्मा का सुमरन कीजिए। यही संत रविदास इस दुनिया वालों को कह करके गए हैं। आप लोग जानते हैं ना, ये हम लोगों ने बहुत निकट से देखा। बाबा देवी साहब को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज को और बाबा शाही स्वामी जी महाराज के, ये दो महापुरुष को बहुत निकटता रही हमारी। गुरु महाराज को कम समय तक देखा, लेकिन पूज्य बाबा का सानिध्य बहुत बहुत मिला। पूज्य संसेवी बाबा का भी शरीर छूटा तो उसमें भी मैं गया था। तो ये दो तीन महापुरुष के विचार हमने पढ़े। जब बाबा देवी साहब इस दुनिया से गए तो अंतिम बात यही कह करके गए, संसार वहम है, धोखा है, आवागमन होता है, माने जन्मना मरना। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐ मूढ़मती, ऐ मूर्ख मन, परमात्मा का भजन कर लो। नहीं करोगे बार बार ये जन्मना और मरना लगा रहेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है ये जन्मना और मरना। माना हजारों हजार बिच्छू के डंक मारने के समान जन्म के समय कष्ट है, और मरण के समय तो कहते हैं, कोई कहते हैं 10,000, कोई कहते हैं लाख लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, वो दुर्गति होती है मरने के समय में। ये दुर्गति होती रहेगी। और जन्मने और मरने के साथ, जन्मेंगे जिस दिन उस दिन तो कष्ट भोग के आएंगे ही, मरने के समय में बहुत बहुत दुर्गति भोगेंगे। और इस बीच में दैहिक दैविक भौतिक ये सारे ताप सताएंगे। बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, चारों दिश की चार बयारी, करती डगमग नाव हमारी, तापर काम क्रोध मद लोभ बैठी झकझोरी रे, चाहत भवजल बोरी रे। वो बार बार इस भवसागर में डूबाना चाहेगा। काम क्रोध लोभ ये सारे उस पर क्या कहते हैं, बैठे हुए उस जहाज पर, और चारों दिशा की चार बयार हमेशा आपके जीवन को झकझोरती रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा, आवागमन होता है, संसार धोखा है, आवागमन है, संसार धोखा है, आवागमन होता है। इसलिए अभ्यास करो। मैंने कहा कि लाख जीवन में मुसीबतें आए, लाख परेशानियां जीवन आए, बिना अभ्यास किए एक भी दिन मत रहो। और गुरु महाराज जब जाने लगे तो जाते जाते क्या कह करके गए, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल पल का खबर नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते, बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या परती थी। क्या विश्वास है बूढ़ेपन का कब टपक जाए। बचपन और जवानी चली गई, बुढ़ापे का क्या भरोसा करते। ये तो बस टपकने में की ही देरी है, कब टपकेगा पता नहीं। अभी कल की एक घटना सुने ना, ये परसपानी मोड़ पर, गांधीग्राम में, इसी मोड़ पर एक लड़का आपको बाहर जाना था, टिकट कटा के आया था, बाहर कमाने के लिए जाता, टिकट बनवा के आया,
अब परसमानी मोड़ पर आया, एक मोटरसाइकिल में 4 आदमी था, एक में 1 आदमी था, दोनों सामने सामने टकराया। एक लड़का तो जो टिकट कटा कर तो उसका टिकट ही कट गया, और दूसरे गाड़ी पर जो बैठा था इतना चोट है उसके मस्तिष्क में को भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति। यह तो बुलबुला जल का, पानी का बुलबुला बस बनते हुए देख लीजिए, वो भसकने में देरी नहीं है, देखते चलिए। एक बना बस बिनसने में जितना देर है उससे भी कम समय है इसका। न बालक न जाओ बने, न बिरधी कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब किसके गले में आएगा कोई नहीं जानता, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा सुकृत कर ले, कीर्ति का काम करो, और कीर्ति का काम करते हुए संसार के बाद की भी सोच करो। जब मर करके जाओगे संसार में कीर्ति होगी, अब मर करके अधोगति में चले गए। यहां जय जयकार हो रहा है, वहां नरक में जाकर के पड़े हुए हैं। यहां एकदम 100 भाई कौरव को हरा लिया, सब भाई जाकर के नरक में पड़ गया, 4 भाई। ये कैसा जय जयकार है? यहां जय जयकार करवा लिया, 4 भाई और द्रौपदी सब नरक में चले गए। तो इसलिए परलोक की भी चिंता करनी है। कहीं वहां चल करके हम किसी अधोगति को तो शिकार नहीं होने जा रहे हैं, कहीं हमारी दुर्गति तो वहां नहीं शुरू होगी, इस पर भी विचार करना है। इसलिए कहा नाम सुमिर ले, परमात्मा का नाम का सुमिरन कर लो। बाबा शाही स्वामी जी महाराज जाने लगे इस दुनिया से, आप लोग जानते होंगे जो निकट होंगे, मैं भी था वहीं पर। सुधीर बाबा गए, स्वामी धैर्यानंद जी पूज्य बाबा के कमरे में, पूछते हैं हुजूर कुछ बोले चाहिए। यहाँ पर एक हाथ लगा, एक हाथ मस्तक पर, धीरे से हिला करके पूछते हैं हुजूर कुछ बोले चाहिए, बोलना चाहते हैं कुछ? क्या बोले याद है? ध्यान सत्संग, ये अंतिम बात है, ध्यान सत्संग। तो दोहरा के पूछते हैं हुजूर क्या बोल रहे हैं ध्यान सत्संग? चाह करके भी आवाज नहीं निकल रही थी, क्या बोल रहे हैं ध्यान सत्संग? तो कहते हैं ते रहियो, करते रहियो, पूरी बात नहीं बोल सके, ध्यान सत्संग करते रहियो। यही, और उस दिन हमने बतलाया था पिछली बार जब मैं आया था, बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसने जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया, उसने पाया जो धन देव दुर्लभ ये तन है गंवाना। और जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया। अंतर के तम को हटाया, वही ज्योति को टप करके सार धुन में समाएगा, उसका जीवन सफल, उसी का जीवन सफल होना। और पाया नर्तन का फल मोक्ष पाना, नर्तन का फल अंतिम फल है मुक्ति पा लेना, सदा सदा के लिए आवाजाही के दुख से मुक्त होकर के परमात्मा में मिल जाना, यही मनुष्य शरीर पाने का फल है। तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कह के गए ध्यान सत्संग करते रहियो, ये बात बोल करके गए। और वही हम लोग सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को। वे कहते हैं नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह बेरो, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई बहु सागर नर समाज अस्पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्म गति जाए। ए लोगों, ये मनुष्य का शरीर बहुत बहुत परमात्मा की कृपा हुई है तो ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो गिड़गिड़ाते हैं सारे देवी देवता, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु किसी तरह दे दो एक बार मौका, एक बार दे दो मौका। मौका ही नहीं मिलता। हमें दिया है परमात्मा ने ये शरीर, बस चूकना नहीं है, यहां से गिरना नहीं है, ये तो दम लगा करके रखना है कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होना है, आगे बढ़ने का रास्ता खोल करके रखना है, इस जगह पर स्थिर कर लेना है अपने आप को, इससे नीचे नहीं उतरने देंगे अपने आप को। बाबा कबीर कहते हैं की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए, पासा अगर नहीं पलटा, लाल नहीं हुए तो 84 में जाना पड़ेगा। बस इसी जगह प्रयास करते रहना है। वो प्रयास क्या करना है? इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति ना चेदिया वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमात् लोकात्मता भवन्ति। जान लो इस जन्म में ब्रह्म को, प्रयास करो, जानने का प्रयास करते रहोगे तो नीचे नहीं उतरोगे। ये छोड़ दिया, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, यही जानने का प्रयास नहीं करते और नहीं करेंगे तो यही नीचे गिराएगा। इसको जानने का सदैव प्रयास करते रहना, सारा जीवन खप जाए, दुनिया का और भी काम कर रहे थे, इस काम में भी हम समय लगाएंगे, इस काम को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही काम के लिए हमें परमात्मा ने ये मौका दे दिया है एक बार मनुष्य शरीर दे करके।
और यही मनुष्य शरीर है संसार सागर से पार होने के लिए नाव। परमात्मा की कृपा है, अनुकूल वायु, संत सदगुरु है उसके मल्लाह। यह तीनों साज हमें मिले हैं सहज में। हम लोगों ने किसी महात्मा को नहीं खोजा, हम लोगों ने अपने गुरुदेव को नहीं खोजा। और मुझे लगता है कि संत मत में कोई नहीं खोजा है अपने गुरुदेव को। हमारे गुरु महाराज ही खोज खोज करके हम लोगों को निकाले हैं, कोई नहीं खोजे हैं। तो और लोग तो भटकते भटकते कोई कहाँ दीक्षा ले लेता है, कोई कहाँ दीक्षा ले लेता है, बाद में अपने गुरु जी के ही विषय में उल्टा पुल्टा सुनने लगता है। तो कहेगा चल तब इसको छोड़ के दूसरी जगह चलते हैं दीक्षा लेने के लिए। और हमारे यहाँ कभी भी थोड़ा भी ध्यान करने वाला अगर आदमी तक कभी भी अपने गुरु के प्रति कोई नफरत का भाव उसके अंदर में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि लोगों, ये मनुष्य का शरीर नाव है, नाव इस संसार सागर से पार करने के लिए। इसको बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पै सेतु है। इस संसार सागर पर सेतु है, सेतु मतलब सबसे बड़ा पुल है ये वो सदानंद पाने का भी हेतु है। उस नित्यानंद को, सचिदानंद को, सदानंद को पाना चाहते हो, जिस आनंद का कभी अंत नहीं होगा, उसका हेतु है ये मनुष्य का शरीर। यही शरीर दिलाएगा उस आनंद को। और इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। है ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या। ऐ मेरे मन थोड़ा विचार तो करो, ये मनुष्य शरीर सारे देवता ललायित हैं। और यही भव सिंधु पर पार होने के लिए सेतु है, पुल है, पुल। और उस सदानंद को पाने के लिए, सच्चिदानंद परमानंद को पाने के लिए उसका हेतु है ये। मतलब बिना इस शरीर में आए कोई पार नहीं हो सकता। इसको विषयों के पीछे बेरत कर दिया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिसके लिए देवता ललायित है, उसको तुम बेफायदे गमा करके चला जा रहे हो। बाबा कबीर कहते, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कुछ विचार किया कभी कि संसार में आकर के कौन सा काम करना था और कौन सा काम किया। आए हो तुम कहां से, जाना है फिर कहां। कुछ विचारा कभी, कहां से आए हैं, कहां को जाना है। जिस दिन जन्म लिए भविष्य दिखलाई पड़ता था क्या। जिस दिन मां के कोख से इस संसार में आए थे, कहीं सारे संसार में कहां कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता था। मरने के समय में कुछ दिखलाई पड़ता है क्या, कहां जाएंगे। तो बीच में जो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल ये जो समय दिया परमात्मा ने, किस लिए दिया। ये जन्मे थे जिस दिन भविष्य अंधकार में, मर रहे हैं जिस दिन भविष्य अंधकार में। ये 70-80 साल का जीवन यही अंधकार में अपने जीवन को देखने के लिए मिला था क्या। और उल्टे क्या किया, सिर पाहन का बोझा लेता, माथा पर आसक्ति का पहाड़ लाद लिया। और आए थे, एक माता पिता की कृपा हुई संसार में आए, और माता पिता के बाद बहुत सारे रिश्ते नाते सारे जोड़ लिए हमने। ये सारे आसक्ति के बंधन में हम अपने आप को बांधा। ये सारे आसक्ति का बंधन बड़ी कष्ट देगा, या निकलने नहीं देगा इस शरीर से, बहुत ही कष्ट दे करके। जितने चीजों से, संसार के जिन चीजों से हम आसक्ति करेंगे, ये सारे संसार के सारे ये नश्वर चीज आपको मरने के समय और दुख देंगे। सब दुख देने वाले हैं जिनके साथ हम अपने रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। चाहे धन दौलत हो, गाड़ी घोड़ा हो, जगह जमीन हो, जहां भी मेरी आसक्ति हो। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहां सुख जाओ, परलोक में भी सुख चाहते हो। पहले परलोक वाली ही बात भगवान श्री राम कहते हैं, परलोक में जाओ, क्योंकि यहाँ का जीवन तो थोड़े दिन का जीवन है। कितने दिन का जीवन, यहाँ 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, एवरेज 70-75 पर रुक गया। 100 बरस जीने वाला हजारों में कोई एक होते हैं, तो अब तो मुश्किल ही है जीना। लेकिन इसके बाद का जो जीवन है बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबी यात्रा है। और कितनी लंबी यात्रा है। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बीते बहुत समय की सुधि कर, जो प्रभु ने दी थी कृपा कर, बहुत दुख तरने हेत, अरे मन अभी तो तुझे है लंबा जीवन आगे का। जो दिया था समय बहुत दुख तरने के लिए, वो तो किया नहीं। कहते हैं है लंबा जीवन आगे का। अभी ये 50-60 साल वाला ही जीवन नहीं है, अभी अनंत काल का जीवन है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, इसी संसार में अधोगति में पड़ करके भूत प्रेत कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि की जोनियों में भटकते रहेंगे। बहुत लंबा जीवन, शाही इसे सुखी करने का केवल गुरु संकेत। अगर गुरु का संकेत है तो इसको सुखी करने का अभी बहुत लंबा जीवन।
वही भगवान श्री राम कहता है, अगर सुख में बनाना चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते हो और यहां भी चाहते हो, दोनों जगह का सुख चाहिए। मर के जाएंगे जिधर, जिस दिशा में जाएंगे वहां भी हमारा सुख समृद्धि से भरा जीवन और यहाँ का भी जीवन हो हमारा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए, मोहम्मद गल्यायन। मोहम्मद गल्यायन घूमते घूमते घूमते, सामर्थ्य थी उनके अंदर में, आत्मज्ञानी पुरुष थे, अपनी मर्जी है, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये सब तो साधारण बात है। जो आत्मज्ञान हो जाता है सारी सिद्धियां उनके पास है। सशरीर चले गए स्वर्गलोक, तवतींश भवन में गए और उस स्वर्गलोक तवतींश भवन में प्रवेश करते हैं, 500 अप्सराएं निकली उधर से। 500 अप्सराएं निकलते, स्वर्ग की परी वो निकलती आके मोहम्मद गल्यायन को प्रणाम करती है। वो देख ली कि ये तो मनुष्य शरीर वाला है, मृत्यु भुवन से ही आया है, प्रणाम किया। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो ऊर्ध रेता है, ऊर्ध रेता ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जो ऊर्ध गति दे रखा है, नीचे की ओर गिरने नहीं देता अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को, उसको देवता भी नमन करते हैं, देवता प्रणाम करते हैं। तो 500 अप्सराएं निकली उसे तवतींश भवन स्वर्गलोक से, और निकल करके जैसे मोहम्मद गल्यायन को प्रणाम किया तो प्रणाम करके कहती है, भगवान आप मृत्यु भुवन से आए हैं? बोला हाँ। बोला कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये जो भवन बन रहा है 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और 60 योजन ऊंचा, समझ रहे हैं? 100 योजन, एक योजन में 4 कोस, 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा और 240 कोस ऊंचा एक मकान बन रहा है। बोला ये किसके लिए? बोला हम लोग नौकरानी बहाल किए गए इस घर में, स्वर्ग की 500 अप्सराएं नौकरानी बहाल किए गए और ये बनाया गया काशी के नंदू सेठ के लिए। बोला काशी का नंदू सेठ कहाँ है? का बोला वो वहीं पर होगा, मृत्यु भुवन में ही, काशी में रहता है वो, और उसके लिए ये घर बन रहा है। और हम लोग 500 अप्सराएं बहाल किए गए कि जिस दिन मर करके वो आएगा यहाँ पर, तुम लोग उसकी सेवा में रहोगे। अब मरा भी नहीं है, इसी धरती पर है और उसके लिए उस स्वर्गलोक में घर बन रहा है। मोहम्मद गल्यायन का मन नहीं माना, आकाश मार्ग से विचरण करते सीधे भगवान बुद्ध की सभा में पहुंचे। भगवान बुद्ध को जाकर के कहा कि भगवान ऐसा हो सकता है, ये कोई इस संसार में सशरीर जीवन बिता रहा है और उसके लिए स्वर्गलोक में पहले से घर बन जाए? तो कहा कि मोहम्मद गल्यायन जब अपनी आंखों से देख के आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? हमने भी देखा है उस मकान को बनते हुए। तो बोला भगवान ऐसा कैसे संभव हुआ? तो बोले कि जब कोई पुण्यात्मा, कोई भी पुरुष जब विदेश से कमा करके आता है, घर परिवार के सारे लोग अगवानी करते हैं, पहले से अगवानी करते हैं, घर के सारे लोग करते हैं कि नहीं? कोई करोड़पति बन करके आता है, कुछ कमा करके कहीं से आ रहा है तो घर परिवार के लोग पहले से रिसीव करने पहुंच जाता है। बोले जब कमा करके आता है कोई तो घर परिवार के लोग पहले से अगवानी करते हैं। उसी प्रकार कोई भी पुण्यात्मा पुरुष हो या नारी, कोई भी कोई पुण्यकर्मी संसार में जब बटोरता है, ये सारा पुण्य कर्म ऊंचे लोगों में पहले से अगवानी करता है, पहले से करेगा अगवानी। और अगर पाप कर्म करेगा का वो सारा पुण्य कर्म परछाई के समान चलता है। जहां जहां वो पुण्यात्मा पुरुष या नारी जाएगा, परछाई के समान उसके द्वारा किया गया पुण्य कर्म चलेगा, अपने चलेगा, परछाई को ले जाना नहीं पड़ता, अपने चलता है। और अगर कोई पाप कर्म किया किसी ने अपने जीवन में, तो जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता है, उसी प्रकार पाप का फल उसको स्वयं खींच करके ले जाना पड़ता है, अपने गर्दन पर, अपने जीवन में ढोना पड़ता सारे पाप कर्मों का फल। और वो पाप कर्मों का फल भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे राख के भीतर में अगर आग है तो आग समाप्त नहीं होती। चूल्हे में देखते हैं ना, आग डाल दिया, ऊपर से राख डाल दिया, और सवेरे दुकानदार लोहे के छड़ी से जरा सा झाड़ देता है, देखिए तो चूल्हे में उतना ही ताव रहता है। तो उसी प्रकार पाप कर्म छिपता नहीं है, वो दबा हुआ रहेगा, समय आने पर प्रकट हो जाएगा। पुराण में ऐसी चर्चा है कि जैसे हजारों गौ के बीच में एक बछड़ा को खोल दीजिए, वो अपनी माँ के पास चला जाएगा खोजते खोजते। उसी प्रकार आपके और हमारे जो पाप कर्म हैं, समय पाएगा वो पाप का फल जैसे पकेगा, खोजते खोजते वो पाप का फल भोगवाने वाले के पास चला जाएगा। जिसने वो पाप कर्म का पाप का फल लगाया है, उसी को वो पाप का फल खाना पड़ता है, वो चला जाएगा अपने आप। तो ये मोहम्मद गल्यायन को कहा कि मैंने भी उस मकान को बनते हुए देखा,
तो परलोक में सुख चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक और यहाँ दोनों जगह मर के जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां भी सुख चाहिए, यहां भी सुख चाहिए। करना क्या होगा? यहाँ के जितने कर्म कर रहे हैं, खाइए, रोटी कपड़ा मकान सब चीज की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन दोनों लोग को दोनों जीवन को सजाना, लोक और परलोक दोनों सज जाए मेरा, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। पहले मेरे वचनों को सुनो। अगर परलोक की भी चिंता है, यहाँ की चिंता है, तो मन मर्जी कीजिए। आ रहा है समय आएगा जब जम का घंटा बजेगा, नगाड़ा बजेगा ना, जब चोट पड़ेगी आपके ऊपर। शायद आप लोग उनको कभी बताया हो कि जाकर के डुबकी लगाएंगे गंगा जी में, पाप धुलेगा जरूर, लेकिन कौन सा पाप? जो अनजाने में किए हैं, नादानी में कर गए हैं, वो पाप धुल जाएगा। लेकिन जो जानबूझ करके किए हैं ना, वो तो जमराज का डंडा पड़ेगा ना, उसके बाद ही सफाई होने वाली, ऐसे नहीं सफाई होगी। कबूझ है रही है देह अमर छे नहीं जीवन अवसान, और अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण। वो स्थिति आई आपके जीवन में, पिटाई कुटाई चलेगी। हम लोग जो नक्शा देखते थे ना, मांस खाने वाले का जी काटा जाता है तो कोल्हू में पेरा जाता है, नहीं देखते हूँ सब, बचपन में हम लोग देखते थे। अभी वो बहुत जगह बिकता है, वो बनावटी नहीं है, सारे के सारे शास्त्रों में उसकी चर्चा है। वो दुर्दशा पूरी होगी आपकी। जितना अभी जो परमात्मा ने शक्ति दी है, जितना मौज करना है कर लीजिए। आ रहा है गैरेज में जाने का दिन, सब वहां पर शुरू होगा। जब क्या कहते हैं सौकर बैठने लगेगा ना, तो गैरेज में जाना है, और वो गैरेज में जब जाइएगा ना, तब पता चलेगा कि हमारी क्या क्या दुर्दशा होने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। मेरे वचनों को सुनो और कहाँ धारण करो? इधर से सुन करके इधर से निकाल दो? कहा नहीं, हृदय दृढ़ गाओ, अपने हृदय में दृढ़ता से इसको धारण कर लो, बिठा लो अपने हृदय में, उसको बहकने नहीं देना। अगर परलोक में भी सुख चाहते हो और यहाँ भी सुख चाहते हो, मेरी बातों को सुनो और अपने हृदय में धारण करो। और जिसने भी हृदय में धारण किया ना, जिन्होंने महापुरुषों की बातों को, संत भगवान की बातों को अपने हृदय में धारण किया, उसके नैया किराने लग गई। माता सबरी को क्या कहा था प्रभु श्री राम ने? नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माई। ऐ सबरी, मैं नवधा भक्ति का बखान कहता हूं, सावधान होकर के सुनो और अपने हृदय में धारण करो। आए जा रहे थे रज्जबदास शादी करने के लिए, बचपन में जाते थे दादू दयाल देव जी के पास, जवान हुए तो जाना छोड़ दिया। दादू दयाल को लगा मेरा चेला कहाँ बहक गया, चल के देखना चाहिए। पहुंच गए उनके घर पर ही, वो तो शादी करने चला जा रहा था। क्या कह दिए? रज्जब तय गजब किया, बांध लिया सिर मोर, आए थे हरि भजन को करे न रखी ठौर। अब ऐसी तीर की तरफ जुबान निकली दादू दयाल देव जी महाराज की, घोड़े से ही कूदा सीधे गुरु जी के चरण में। पूरा का पूरा जीवन दुल्हा के वेश में ही बिता दिया दादू दयाल देव जी के जीवन। ब्याह नहीं किया, लेकिन सारा जीवन दुल्हा के वेश में बिता दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हैं सहजोबाई शादी हो गई, सखी सहेलियां चोटी गुथवा रही है, पहुंच गए कौन? सुंदरदास जी महाराज। क्या कहते हैं? चलना है रहना नहीं, चलना भी स्वाभीस, सहजो तनिक स्वाग पर कहा गुथा विशेष। ये थोड़े दिन के लिए सुहाग के लिए कौन तुम चोटी गुथवाने के चक्कर में पड़ गई? जाना तो इस शरीर को एक न एक दिन छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा के पास जाना है, कौन चक्कर में तुम पड़ी हो? बाबा कबीर कहते दिन 10 नैहरवा खेली ले, निज सासुर जानो। किस रास्ते से जाओगे निज सासुर? एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। उधर जाना है पिया परमात्मा के देश में जाना है, किधर जाना है? तो ये सचेत किया सुंदरदास जी महाराज ने, सचेत हो गए, मंडपे से भाग गई। दुनिया में आज देख लीजिए, गुरु और शिष्य की बड़ी बदनामी हुई थी, गुरु और शिष्या की, लेकिन बाद में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि साधन भजन करके दोनों जीवन मुक्त हो गए, दुनिया में अमर हो गए दोनों। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, अगर परलोक में भी सुख चाहते हो, यहां भी सुख चाहते हो, मेरी वचनों को सुनो और अपने हृदय में धारण करो। कौन बात को धारण करने के लिए कहा? तो कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, जो मैं बता रहा हूं जिससे परलोक में भी सुख मिलेगा, यहां भी सुख मिलेगा, उसको हृदय में धारण करना। वो क्या है?
कहते हैं वो सुलभ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, है ना, सबके लिए सुलभ है। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए सुलभ है और जो दलित जाति में पैदा हुए उनके लिए सुलभ नहीं है। गुरु महाराज लिखते हैं जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं। तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है और सब देश में सुलभ है। ऐसा नहीं कि भारत में और पाकिस्तान में नहीं है, सब जगह सुलभ है। क्या? तो कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, सादर आदर सहित जब सेवा करेंगे उन संतों का, कहते हैं सारे क्लेशों का समन करेगा। भगवान श्री राम कहते हैं सुलभ सुखद मार्गीय भाई। ये क्या है? सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, आसानी से मिलने वाला, उसी को सुलभ कहते हैं। और सुलभ तो है ही, सुलभ तो देखते हैं सब जगह दारू सुअर सब मिलता है, सब जगह सुलभ ही है। लेकिन जीवन को क्या बनाता है? अभी हम लोग आ रहे थे बनियाली के पहले जो पुल है ना, पुल के पास देखते हैं आधा रोड काटा है, शायद उसको मरम्मती करेगा। गाड़ी हमारी उधर से आकर रुकी, 2 मोटरसाइकिल वाला कोयला लोड है, 5-6 कुंटल कोयला होगा लिए हुए, आगे में एक साइकिल वाला ला करके साइकिल रख दिया बीच रोड में, हटाता ही नहीं। उसी बगल वाला घर वाला, अंतिम मार होने लगा दोनों में। हम कह निकलो किसी तरह बगल से, नहीं तो पार नहीं होने देगा। तो वो भी सुलभ है। आप देखते हैं ना, बारात लेकर के ड्राइवर जाता है किसी गांव में, द्वार लगाया, इधर द्वारे लगा है, ड्राइवर कहां से दारू पी करके आ जाता है तुरंत पता नहीं, तुरंत खोज लेगा वो कहां मिलता है। चिलम लेने वाला देखिएगा आपको नहीं पता, वो जाकर के खोज करके निकाल लेगा, कौन सिंबल है वो सबका पता नहीं। तो ये भगवान श्री राम का सुलभ है, सुखद है। यह मार्ग जो मैं बतला रहा हूं जिससे परलोक में भी सुख मिले, यहां भी सुख मिले, ये सुलभ है और सदैव सुख देने वाला, सुखद है। ये दुख का नामो निशान नहीं है इसमें। वो क्या है? कहते भगति मोरी, सुलभ है, सुखद है, सदैव उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, कोई कीमत नहीं लगाना है। बाबा कबीर कहते हैं बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। कोई कीमत लगना है? कहते हैं 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं रखना, और तेरे हाथ पांव नहीं हिलना, जरा दिल की भुंडी खोल, बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हाथ पर भी हिलाना नहीं है, माथा पर भी कोई बोझ नहीं देना, सिर पे भार नहीं देना, 10-20 कोस चलना नहीं है, हाथ पर हिलाना नहीं है, माथा पर कोई बोझ भी नहीं देना। बस मन ही मन करते रहो, कुछ नहीं करना, मन ही मन करना, शरीर से संसार का काम करते रहो, संभाल करते रहो। और यही नारद बाबा ने कहा था, ये महर्षि वेद व्यास ने कहा कि बिना परमात्मा के भजन का हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, बिना उसके कल्याण नहीं होगा। और सहज कितना है, कोई पूंजी नहीं लगानी है, बस मन ही मन जप करते चलो। और ये काम करके भी लोग अपना कल्याण नहीं चाहता है, दूसरे पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है सहज सब जगह, कहीं कीमत नहीं लगानी है, कीमत चुकानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें अधोगति में ही जाना है, जाना नहीं है इधर। भगवान श्री राम कहते सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी, ये मेरी भक्ति जो सुलभ है, सुखद है, और पुराण और श्रुति ने गाया है। यही है जो परलोक और यहाँ दोनों को सुखमय और शांतिमय बनाएगा। यहाँ भी सुख मिलेगा, यहाँ भी। गुरु महाराज कहते थे हमारे, जो परमात्मा सोने का कलश देगा वो मिट्टी का कलश नहीं देगा। मतलब जो मुक्ति रूपी सोने का कलश दे सकता है, संसार का ये जो सुख समृद्धि के जो नाशवान साधन है ये नहीं देंगे परमात्मा है, ये भी देंगे। कोई भक्त ऐसा नहीं है। हाँ, गरीबी लाचारी आती है, लेकिन धीरे 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 उस तरफ कदम बढ़ता है, धीरे धीरे लाचारी खत्म हो जाती है। एक लड़का दिल्ली में रिक्शा चलाता था और दिन भर में जितना कमाए ना उसका 3 हिस्सा दारू पीता था, मांस खाता था। हुआ क्या, वो था बिहार का, चलाया बिहार। एक बार कहीं पर गुरु महाराज जी के शिष्य लोग गए होंगे सत्संग करने, बड़ा सत्संग था, वो सत्संग सुन लिया तो उसको लगा कि ना हमारा जीवन सही नहीं है,
चुभ गई तीर के तरह महापुरुषों की बात। और किनकी बात कब किसको चुभ जाएगी कहा नहीं जा सकता। वो लड़का उसी दिन संकल्प लिया अब ये सब नहीं खाना पीना है, और कुछ दिन बिहार में ही रहा, दीक्षा भी ले लिया वो। बाद में गया वो दिल्ली, और दिन भर में 100 कमाता था तो 75 रुपया दारू पीता था, ये जहाँ ऐस मौज में उड़ाता था, पत्नी को भी कम ही पैसे दे। बाद में ऐसा हुआ कि अब तो वो सब खाना पीना नहीं है, सब पैसा बचने लगा, जाके अपने धर्म पत्नी के जिम में लगाता था वो पैसा। और धीरे धीरे ऐसा हुआ उतने ही पैसे में और भी बरकत होने लगा, फजूल खर्च घट गया। और घटने के बाद धीरे 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 उन्होंने, पहले तो भाड़े पर रिक्शा लेके चलाता था, अब अपना रिक्शा खरीद लिया। भाड़े के रिक्शा में तो आधा से ज्यादा मालिक को ही देना पड़ता है। अब उसी में दिन चलने लगा। संयोग ऐसा हुआ, अब पहले जिस मालिक का रिक्शा चलाता तो उसका रिक्शा चलाना छोड़ करके अब अपना रिक्शा चलाने लगा, अपने पैसे से खरीद लिया वो, और रिक्शा चलाने लगा। थोड़े दिनों के बाद, कुछ साल गुजरे होंगे, वो जिसका रिक्शा पहले चलाता था वो मालिक मिल गया एक स्कूल के पास में, सेंट्रल स्कूल के पास में। तो उस लड़के ने पैर छू के प्रणाम किया, जो रिक्शा चलाता था ना, वो बहुत पैसा वाला मालिक था, उसको पैर छू के प्रणाम किया कि गरीबी में बड़ी कृपा किए हैं। पैर छू के प्रणाम किया तो पीठ पर हाथ रख करके आशीर्वाद देके कहता है, बाबू ये बताओ अब किनका रिक्शा चलाते हो? बोला अब मैं अपना रिक्शा चलाता हूँ। बोला अच्छा अपना खरीद लिया? बोला हम अपना रिक्शा चलाता हूँ। तो कहा किनके बच्चे को पहुंचाने के लिए आए हो इस स्कूल में? बोला मैं अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए आया हूँ। माथा पर हाथ रख करके और एक दो बार पीठ ठोकर के आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हूं। कहां से ये जादू हुआ? बोला बिहार में एक संत हुए महर्षि में ही, उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य लोग सत्संग करने गए थे, मैं वहीं पहुंच गया और उनके प्रवचन को सुना तो मेरे जीवन में ये बदलाव आ गया। हमने शराब, मांस, मछली, अंडा आदि खाना पीना छोड़ दिया, और जो मैं कमाता था बरकत होने लगा, फजूल खर्च कम हो गया, और अपना रिक्शा ले लिया है। और आपकी कृपा हुई है तो मैं अपने बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन हमने इसी वर्ष करवाया है, मैं अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए आता हूँ। तो बहुत आशीर्वाद दिया। मैं मान गया तुम बहुत महान गुरु के शिष्य हो, जो तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। और खुश मैं इसलिए हूँ कि जहाँ करोड़पति बाप, करोड़पति का पोता आता है जिस सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के लिए, वहाँ एक सेंट्रल क्या कहते हैं, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कहते ये संसार सजने लगेगा धीरे धीरे। जो कोई भी गए, यही स्वामी अनुपानंद जी महाराज है ना, एक आदमी, एक की धर्मपत्नी बोली कि बाबा किसी तरह समझाइए इनको, कृपा कीजिए, बहुत शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, खूब पिटाई करते हैं हमारी, और पता नहीं दूसरा ब्याह भी करना चाहते हैं। अनुपानंद बाबा एक दिन बैठा करके समझाए, और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। अब उनकी पत्नी कहती है कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत वही लगता है, अब तो दूसरा ब्याह कर लगा, ऐसा उम्र आ गया उसका। आपके जीवन में बदलाव, संसार सज जाएगा, संसार के बाद का भी जीवन सजेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं वो मेरी भक्ति है, सुलभ है, सदैव सुख देने वाली है। अब भगति मोरी प्राण सुरति गाई, ये एकदम सुलभ है, आसान है, और सुख ही सुख देने वाला है। और दूसरे तो उल्टे क्या कहते हैं, ज्ञान अगम। ज्ञान क्या है? वो दुर्बोध है, बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं करत कष्ट बहु पावे जोई, बहुत कष्ट करने पर मिल भी जाता है ज्ञान। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। ज्ञान है दुर्बोध, और उसके साधन में बहुत सारी कठिनाइयां उस ज्ञान की प्राप्ति में। साधन कठिन मन कहाँ टेका, मन को अवलंब नहीं मिलता है उस परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति में। मिलेगा निरंतर साधन में, जैसे डुबकी लगाएंगे, क्योंकि आपको नहीं है, अगर संतों की कृपा नहीं होगी तो बीच में कोई आधार ही नहीं, बिना आधार का मन को स्थिर करना, कहां करेंगे स्थिर? बिंदु ध्यान नहीं समझता लोग। मानस जाप और मानस ध्यान तो समझता है, लेकिन मानस जाप अगर कर रहे हैं आप चुपचाप, मन को कहां लगाएंगे? दृष्टि आपकी कहां रहेगी उस समय? जब तो कर रहे हैं आंख बंद करके, दृष्टि हमारी कहां पर रहेगी? तो एकांत में जानना चाहिए सभी, एकांत में साधु महात्मा के पास जाकर के दृष्टि हमारी कहां रहेगी? जब हम मानस जब कर रहे हैं तो कहां दृष्टि रहेगी? मानस ध्यान कर रहे हैं तो दृष्टि कहां रहेगी? बिंदु ध्यान का साधन कर रहे हैं तो कहां पर नासिका का अग्रभाग है? कहां दोनों दृष्टि धारे जाकर के मिलेगी? कहां पर आज्ञा चक्र है? इसका स्पष्टीकरण किसी अच्छे महापुरुष के पास जाकर के सीखना चाहिए लोगों को।
और नहीं तो बस यही जब जब ध्यान करते करते जैसे तैसे करके चले जाएंगे इस दुनिया से। तो इसलिए कहते हैं साधन कठिन मन कहते का, मन को अवलंब नहीं मिलता है। करत कष्ट बहु पावे कोई, बहुत कष्ट करके अगर कोई पा भी लेता है तो कहते हैं भगतहीन मुहि प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन होने के कारण मुझे प्यारा नहीं है। और यही सवाल नारद बाबा ने किया था प्रभु श्री राम से कि प्रभु आप ये बताइए, इतना जो कष्ट झेल रहे हैं आप, अगर आप हमको ब्याह करने देते हम आपको साप नहीं देते। ब्याह करने नहीं दिए इसीलिए ना आपको साप दिए कि हम पत्नी के वियोग में जितना कष्ट उठा रहे हैं आप भी पत्नी के वियोग में उतना कष्ट उठाइएगा, पत्नी के वियोग में तड़पिएगा। हम आपको साप दे दिए। तो वही कहते हैं आपने मेरा साप भोगा लेकिन हमको ब्याह करने नहीं दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं देवर्षि नारद को समझाते हुए कि जब कोई छोटा बच्चा को बिच्छू पकड़ना चाहता है, कौन बचाता है उस बच्चे को? बिच्छू या सांप को पकड़ना चाहेगा कौन बचाएगा? मां आगे बढ़ करके बचा लेती है। को बछड़ा आग में कूदना चाहता है, कौन बचाता है जाने के लिए? अगर बछड़ा आग में कूदने लगे तब तो मां दौड़ करके चली जाती है। और वही बछड़ा जब बड़ा बन जाता, नंदी बन जाता है, कोई मां जाती है बचाने के लिए? उसको नहीं जाती है। छोटा बच्चा बचपन में जो माता पिता की मां के साथ प्रेम है, वो जब जवान हो जाता है मां के साथ प्रेम नहीं घटता है, लेकिन बचपन में जो माता के साथ व्यवहार करता तो वो बच्चा वो व्यवहार बड़ा होने पर नहीं करता है। माता का प्यार नहीं घटता, बेटे का भी प्यार नहीं घटता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे, कोई बच्चा है नादान, माता पिता उसकी रक्षा करते हैं। बछड़ा है छोटा, गौ माता जाकर के रक्षा कर लेती है। उसी प्रकार जो भक्त है मेरा, वो भक्त छोटे बच्चे के समान, नादान बच्चे के समान है, उसकी सदैव मैं रक्षा करता हूँ। और जो ज्ञानी बालक होता है उसको अपनी शक्ति होती है, वो अपने से अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं और अपने से अपनी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसलिए संत पुरुष भी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके भी मेरी भक्ति कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्ति छोड़ेंगे पता नहीं गिरेंगे तो कहां चले जाएंगे। इसलिए भक्ति को नहीं छोड़ते, अंतिम समय तक भी नियमित रूप से सारे कर्मों को वो करते रहते हैं। नहीं तो किस जगह परमात्मा की माया से मोहित होकर के कहां गिरेगा कौन कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। शंकर भगवान की विचार से 9:30 बजे श्री सदगुरु महाराज की जय। कहने सुनने की बहुत सारी बातें और सारी बातों की चर्चा हम लोग सुबह के सत्संग में करेंगे। लोगों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था है, तो इसलिए ज़्यादा समय न बढ़ा करके भगवान श्री राम जो कहते हैं ये पुण्य पुंज बिनु मिलहि ने संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, वो संस्कृति का नाश करने वाले ये संत पुरुष। और ऐसे संत पुरुष के पास ही वो जुक्ति है, वो साधन है। उन्होंने आप उस साधन को अपने जीवन में उतार करके देखा, करके प्रयोग करके देखा है। साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके वो बातें बोलते हैं और कहते कहते वही कहते हैं। और ये गुप्त मता कहूँ सवाई कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावई मोरी। एक गुप्त मत है वो मैं तुम्हें कहता हूँ, और ये गुप्त मत की चर्चा हम लोग सुबह के सत्संग में करेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि भेद या गुप्त पाना किसी सदग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। पंडितों का वेद और संतों का भेद, इस भेद को अगर जानना चाहते हैं, ये गुरु महाराज लिखते हैं, यह जानता कोई राजदां गुरु की शरण जो ली। जिसने गुरु का शरण लिया है वही इस राजदां को जानता है, वही इस आंतरिक भेद को जानता है। इसके सिवा ना आम जो मदमान चलन ली, इसके अलावा जो मद के चक्कर में पड़ करके, मद मने अभिमान के चक्कर में पड़ करके, अरे कौन ये सब साधु संत के चक्कर में पड़ने जाता है, घमंड है उनके अंदर में, झुकना नहीं चाहता उनके चरणों में। और मान के चक्कर में बड़े लोग मान सम्मान पाने के ख्याल से ऐसे संतों के दरबार में सर नहीं झुकाना चाहते हैं। तो इसके सिवा न आम जो मदमान चलन ली, इसके अलावे जो इस राजदां को वही जानेगा जिसने गुरु का शरण लिया है। और इस राजदां को जो जान लेता है, संत तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया। ऐ तकी, एक निशान तुमको मैं दे करके जा रहा हूं, एक भेद तुमको जाके बता दे करके जा रहा हूं।
है ना। ये क्या है भेद? तो कहते हैं तुलसी कहे सुन ए तकी, यह राज बातिन है जुदा, ये राज बातिन है, आंतरिक भेद है यह। रखना हिफाजत से इसे, इसको तुम हिफाजत से रखना। तो उसको नीचे निशान ऊंचा दिया, तो उसको ऊंचा निशाना दिया है हमने, इसको हिफाजत से रखना। हिफाजत से रखने का मतलब, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हिफाजत से रखने का मतलब सुरक्षित, मन दीक्षा लेकर के ले जाके बक्सा में बंद कर दीजिए, इसी को सुरक्षित करते हैं। पिता के धरोहर को, पिता की पूंजी को हम बढ़ाएं, ये है सुरक्षित। ये नहीं कि पिता का जो धरोहर है उस धरोहर को नाश कर दें। एक बार एक कहानी पढ़ रहे थे कि एक राजा चले, ये एक घर का मालिक चला तपस्या करने के लिए, तो अपने घर में गरीब आदमी था, थोड़ा थोड़ा अनाज था, 2 बेटे को बांट दिया। बोला मैं आऊँगा तो लौटा देना। बोला ठीक है, बराबर बराबर बांट दिया। बोला इसको हिफाजत से रखना, लौटाना पड़ेगा जब मैं लौट के आऊँगा। तो जब पिताजी कई वर्ष के बाद लौट के आए, इस बीच में एक बेटे ने क्या किया, सब अनाज को कपड़े में बांधा, 2-4 लपेट लगाया और एक लकड़ी के बक्से में डाल दिया। बोला पिताजी बोले हैं सुरक्षित रखने के लिए, रख दिया सुरक्षित। और दूसरा बेटा वो बैठा नहीं रहा, मनी मन सोचता इसको रखा जाए कैसे। तो एक जमींदार को बोला कि जमींदार साहब हम तो आपके यहाँ खेती करते हैं, थोड़ी जमीन हमको भी दे दीजिए, हम भी करेंगे कुछ खेती। तो जोताई कर लिया, जोताई करके जो अनाज था सब बो दिया। अब बोने के बाद जो दूसरे साल में कुछ ज़्यादा फसल हो गया, मालिक को भी दिया, अपने भी मिला। और इस तरह करते करते कई वर्ष गुजर गए। उन कई वर्षों में उन्होंने बहुत सारे अनाज इकट्ठे कर लिए और सबका ढेर लगा लगा करके घर में रखा। पिताजी आए तो पहला बेटा जो बक्से में डाल के रखा था, पिताजी एकदम सुरक्षित रखे। वो सुरक्षित क्या रखेगा, तो सब गुण क्या कहते हैं, सब कीड़े लग करके वो आटा बन चुका था सब। और दूसरा बेटा वो पूरा छल्ली जा करके दिखा दे, पिताजी यही है, आप ही की संपत्ति है सब, बस हमने पुरुषार्थ के द्वारा इसको बढ़ाने का काम किया है। कौन गदगद होंगे, सुरक्षित कौन सी पूंजी रही, तो खुद ही विचारणीय है। हाँ, ये युक्ति वाला हुआ। तो उस युक्ति को सीख करके जो साधन भजन करके उस पूंजी को रोज दिन बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश किया, और अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास किया। सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। बहुत विश्वास है, जीवन में अभ्यास नहीं है, क्या होगा, वो पूंजी समाप्त हो बैठ जाएगी, धरी रहेगी। कहीं पत्थर पर ले जाकर के बीज डाल दिया, क्या होगा, वो बढ़ेगी क्या, धरी रहेगी। भक्ति की पूंजी भी आपके अंदर में पड़ी रहेगी और आप साधना के पद पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इस पूंजी को, इस राजना को, इस भेद को सदैव आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरु महाराज त्रैकालिक संध्या बतलाए हैं, और वही गुप्त मत है। इसी गुप्त मत में 2 बातें जो है, मानस जाप और मानस ध्यान की, तो सरल सरल ढंग से लोग बता देते हैं। मन ही मन गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करना है। कोई कोई दूसरी मूर्ति का भी ध्यान करते हैं, तो हमारे गुरु महाराज ने मना ही नहीं की। जिन संतों का ध्यान करते हैं कर लो, राम की करो, कृष्ण की करो, भोले बाबा की करो, या जिस परमात्मा के जिस विभूतिवान में तुम्हारा मन लगता है। क्योंकि सारे भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, और उन इष्टों के नाम रूप अलग होने के बाद भी सबकी आत्मा अभिन्न है। सभी इष्ट के स्थूल रूप होते हैं, सूक्ष्म रूप होते हैं, कारण रूप होते हैं, महाकारण रूप होते हैं, कैवल्य होते हैं, और विशुद्ध आत्मस्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। तो जिस इष्ट को लेना है, काली को लीजिए, दुर्गा को लीजिए, राम को लीजिए, कृष्ण को लीजिए, लेकिन लेना किनको है, जिनका हम ध्यान करते हैं उनका चरित्र देखना चाहिए पहले। क्योंकि शिष्य का अन्य चीजों के अलावे गुरु के आचरण का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है शिष्य के ऊपर। जैसे कि हवाले अपने जीवन के बागडोर को सौंपा है, उनके चरित्र का प्रभाव पड़ता है। तो लोग राम का ध्यान करते हैं, कृष्ण का करते हैं, भोले बाबा योगी राज देवादिदेव महादेव का करते हैं, और हम लोग संत पुरुष का करते हैं, हम लोग गुरु का करते हैं। तो ये काम करने के लिए गुप्त मत में मानस जाप और मानस ध्यान है। लेकिन इसके आगे की साधना है कि शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोरी। ये भगवान श्री राम ही कह रहे हैं कि जब तक शंकर भजन नहीं करेंगे तब तक मेरी भक्ति नहीं पा सकते। इस विषय पर सुबह के सत्संग हम लोग चर्चा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।